संजय निषाद जी आपकी सरकार में हैं और उन्होंने बहुत गंदा गंदा बोला है। उन्होंने कहा है कि कुछ विभीषण आ गए हैं आप पार्टी के अंदर, जो सरकार को भी खा रहे हैं और संगठन को भी खा रहे हैं। बहुत भयंकर बोला है, अभी कुछ दिन पहले ही बोला है उन्होंने। और हम लोगों के स्टूडियो में भी आए थे, हमने उनसे कहा भी था कि आपको इतना सब कुछ बोलते हुए, अपनी ही सरकार के सहयोगी गठबंधन संगठन के पास बोलते हुए कोई डर नहीं लगता, आप कैसे बोल देते हैं? तो उन्होंने कहा हम तो बोल रहे हैं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं। उन्होंने कई लोगों के ऊपर इशारा भी किया था। तो ऐसा नहीं कि कहानी आपके यहाँ गड़बड़ नहीं है। अनुप्रिया पटेल तो सीधे सीधे चैलेंज कर रही है ना आपको। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, इस पार्टी में बोलने की जो है आजादी है। आप देखिए, कांग्रेस के अंदर बोलने की आजादी नहीं है, वो परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। इनके अंदर कोई भी नेता बताइए जो समाजवादी पार्टी के बारे में उल्टा बोल दे, बोल ही नहीं सकते। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि आपने निषाद जी के बारे में बोला, आप बताइए कि निषाद जी ने अभी जो पंचायत चुनाव पे वार्ता चल रही है, व्यक्तित्व जो है हमारा पंचायत चुनाव को लेकर है, आप बताइए क्या उन्होंने बोला है कि क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे प्रत्याशी रहेंगे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? या उन्होंने ये बोला है कि हम जो है भीख मांगते, हम भिखारी नहीं है? या उन्होंने बोला है कि हम जो है हमको उनकी जरूरत नहीं है? ऐसा तो उन्होंने बयान नहीं दिया ना। हम साथ हैं और हमारे बीच में किसी तरीके का कोई फुटमत नहीं है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, चाहे निषाद जी की बात करो, अनुप्रिया पटेल जी की बात करो, ओम प्रकाश राजभर जी की बात करो, हम साथ में लड़ के चुनाव लड़ेंगे। आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई थी 2017 में विधानसभा के चुनाव में, इन्होंने कहा कि दो लड़के हैं, ये दो लड़के कमाल दिखाएंगे। आपने देखा था 2017 में जो है फ्लॉप रह गए दो लड़कों की जोड़ी। 2022 में भी जो है दो लड़कों की जोड़ी आई, वो भी फ्लॉप रह गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसने विकास को जो है अपनत्व बना लिया है। उसने योगी जी के कार्यों को उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, चाहे मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अपराध के मामले में नंबर 1 था, ये बहुत सारी योजनाएं जिसको मैं यहाँ पे बैठ के गिना नहीं सकता। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है समझ रही है। आने वाले आप पंचायत चुनाव में देखिएगा, एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को जो है अधिक से अधिक सीटें मिलने जा रही है। सुनील जी, जरा स्थिति साफ करिए, सब कुछ ठीक है क्या? मतलब आप कहते हैं पंचायत में हम अपना दमखम दिखाएंगे और फिर आप ये भी कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। मतलब वाकई में साथ साथ हैं? विमल जी की बात नहीं, बिल्कुल अर्चना जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ कहा है कि ये पंचायत का चुनाव है, कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी बनाई गई, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम विधानसभा का टिकट हम हर कार्यकर्ता को नहीं दे सकते, हम लोकसभा का टिकट हर कार्यकर्ता को नहीं दे सकते, और ये सिंबल का चुनाव नहीं है। तो साफ तौर से, क्योंकि जो कार्यकर्ता हमारा है वो नाली खड़ंजा, पुल पुलिया, रोड, अब तमाम ऐसी योजनाएं होती है जिनके लिए वो लड़ने का काम करता है, उन योजनाओं के बारे में जनता के बीच में जाता है, उनका सहयोग करता है। तो ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसलिए सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस चुनाव को अकेले दम पर लड़ने का काम करेगी। एक बात। दूसरी बात, साफ कहा है नेताजी ने कि हम एनडीए के साथ में और एनडीए के साथ में रहेंगे। पंचायत का चुनाव जो सदस्य का चुनाव है वो सिंबल का चुनाव नहीं है। जब अध्यक्ष का चुनाव होगा या प्रमुख का चुनाव होगा तो उस चुनाव के बारे में जहां हमारी सीटें ज्यादा जीत कर आएंगी तो वहां पर हम लोगों के बारे में बैठकर चर्चा हो जाएगी, और जहां पर एनडीए के हमारे और अन्य घटक दल है उनकी सीटें आने का काम होगा तो उनके साथ चर्चा हो जाएगी। यहां पर कोई भी सीटों को लेकर किसी भी तरीके का ना तो कोई आरोप है किसी के ऊपर, ना हम इस तरीके का कोई जवाब दे रहे हैं कि हमें भीख में नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दर्द हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने सुख से, दुख से नहीं, अपने दूसरों के सुख से परेशान है। तो समाजवादी पार्टी का दर्द जायज है, कांग्रेस का दर्द जायज है। वो लोग इस तरीके का चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में कांग्रेस भी जो आज कह रही है कि बैसाखी के तौर पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो दिखाई पड़ रही है, आने वाले समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चाहेगी कांग्रेस को सीटें देने का काम करे, और कांग्रेस समझौता करेगी। क्योंकि इसलिए करेगी क्योंकि उसके पास कार्यकर्ता नहीं। आप आने वाले समय में देखिए, इन लोगों का सिंबल लेने वाला व्यक्ति नहीं होगा। ये आज यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मगर इनके चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हालत क्या होने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर ये सबको पता है। राजभर चाचा बनेगा अमेरिका के राष्ट्रपति। नहीं, आप चिंता मत करिए, आप आशीर्वाद दीजिए तो वो भी होगा। आप चिंता मत करिए, हमें पता है कि आपकी हालत उत्तर प्रदेश में क्या है। अरे आपकी हालत क्या है उत्तर प्रदेश में सबको पता है। एक विधायक की पार्टी, 2 विधायक की पार्टी अपनी घूम रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अंदर आपका धरना प्रदर्शन करते हुए नहीं नजर आ रहा। हमको पता है कि आपकी स्थिति क्या है, तो आप उससे निश्चिंत रहिए। हम लोगों के गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए, हम लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सुनील जी।